ओरियन ने कहा। वो जहां भी गया है उसे अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए था। सब उसके लिए परेशान हैं। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। ये सुनकर आदित्य ने कहा, उसे कोई बच्चा बोल भी नहीं रहा है। सबको पता है वो एडल्ट है, इसीलिए कहीं चला गया है। बच्चा होता तो कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ओरियन ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। आदित्य ने कहा, तुम्हारा मतलब जो भी था, लेकिन तुम उसे बच्चा ही बोल रहे हो। इतने बड़े आदमी को तुम बच्चा बोल रहे हो। माना कि इंसान के अंदर बचपना भरा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको बच्चा बोल दो। ये सुनकर ओरियन ने कहा, तुम बात को बढ़ा रहे हो। मेरा ये मतलब नहीं है। उसने किस लिए फोन स्विच ऑफ किया होगा? तभी अश्वथ ने कहा, हो सकता है उसके फोन में चार्ज ना हो। अनंत ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि उसने जानबूझकर फोन स्विच ऑफ किया हो, या फिर उसका फोन खो गया हो। फिर आदित्य ने कहा, वो ऐसी लापरवाही कभी नहीं करता है ना भाई? जिस पर अश्वथ ने कहा, हाँ वो ऐसी लापरवाही नहीं करता है, पर समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो गोवा नहीं गया तो फिर कहाँ गया? ओरियन ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं वो सच में थाईलैंड तो नहीं गया है? अनंत ने कहा, मुझे यही लगता है कि वो थाईलैंड गया है अमाया एंटनी के पीछे। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, मुझे भी उसके थाईलैंड जाने की स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। उसके दिमाग में डिनर की रात से ही कुछ चल रहा है। वो अमाया के लिए ही थाईलैंड गया है। तभी आदित्य ने कहा, थाईलैंड कोई छोटा सा गांव नहीं है जहां 2 घंटे में घूम सकते हैं। अश्वथ ने कहा, बस विक्टर के कॉल आने की देरी है, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो इस वक्त कहाँ है। अनंत ने कहा, अगर उसकी लोकेशन बैंकॉक ही हुई तो? सब उसका मुंह ताकने लगे। कुछ देर के लिए वहां गहरी शांति पसर गई। तभी अनंत ने कहा, मुझे क्यों देख रहे हो? मैं पूछ रही हूं। उसने इस बारे में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है। कोई भी गार्डियंस ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये एलएफजी का रूल है जिसे सभी को फॉलो करना होता है। उसने रूल तोड़ा है तो इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। ये सुनकर आदित्य ने कहा, पहले मिल तो जाए, उसके बाद उसे पनिशमेंट देंगे। अभी तो उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। उसकी बहुत पिटाई होगी। वो भी अजीब प्राणियों की श्रेणी में आ गया है। तभी अश्वथ ने कहा, अनंत बिल्कुल सही कह रही है। उसने एलएफजी का रूल तोड़ा है, उसे इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ये कहते हुए उसका चेहरा कठोर हो गया था। अश्वथ को सीरियस देखकर आदित्य ने कहा, भाई पहले मिल जाने दो, फिर उसको सजा देते रहना। मैं ओरमन को बता देता हूँ कि उसका एक गार्डियन बिना बताए फुर्र हो गया है। ये सुनकर ओरियन ने कहा, उसे परेशान क्यों कर रहे हो? कुछ देर वेट कर लेते हैं। तभी अनंत ने कहा, मुझे लगता है कि वो थाईलैंड ही गया है। फिर आदित्य ने कहा, वो एक लड़की के लिए ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बीच में कहीं अटक गया होगा या फिर उसकी फ्लाइट मिस हो गई होगी। ये सुनकर ओरियन ने कहा, अगर फ्लाइट मिस हो गई है तो वो वापस ओहस के पास आया क्यों नहीं? एयरपोर्ट पर फोन बंद करके बैठा है। तभी अश्वथ ने कहा, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। वो जहां भी होगा कुछ देर में पता चल जाएगा। फिर आदित्य ने कहा, एक बार मैं उसको कॉल करके देखता हूँ। उसने अपना फोन निकाला और व्योम का नंबर निकालकर उसे कॉल किया। रिंग जा रही थी। उसने कहा, उसका फोन स्विच ऑफ नहीं है, रिंग जा रही है। ये सुनकर अश्वथ उसे देखने लगा। तभी ओरियन ने कहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जिस पर आदित्य ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में रिंग जा रही है। उसने फोन कान के पास से हटाया और स्पीकर पर रखा। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ। व्योम की आवाज सुनाई दी, हेलो। सब लोग फोन को देख रहे थे। तभी आदित्य ने कहा, तुम कहाँ हो? कुशाल ने बताया कि तुम गोवा पहुंचे ही नहीं हो। व्योम की आवाज आई, मैं बैंकॉक में हूँ। ये सुनकर आदित्य अनंत को देखने लगा। तभी अनंत ने कहा, मैंने कहा था ना कि वो थाईलैंड ही गया है। आदित्य ने व्योम से पूछा, तुम वहां क्या करने के लिए गए हो? सब लोग परेशान हो रहे हैं। भाई कितने परेशान हो गए हैं। मेरे भाई की परेशानी बढ़ाते हो तुम सब। विक्टर से तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करवा रहे हैं। ये सुनकर व्योम ने कहा, मैं सीधे गोवा जाने वाला था, लेकिन अब्रम ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। ओलिविया एंटनी को कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स देने हैं। तभी अश्वथ ने कहा, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था, इसलिए सब लोग घबरा गए थे। व्योम ने कहा, हाँ बॉस, मेरा फोन बंद हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी। मैं पेपर्स देकर सीधे वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, अगर बैंकॉक में ही हो तो तुम्हें एक बार उससे भी मिल लेना चाहिए। अश्वथ ने उसका उदास चेहरा देखा था।
व्योम ये सुनकर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी आदित्य ने कहा, तुमने सुना भाई ने क्या कहा? कुछ बोलो भी। बैंकॉक गए ही हो तो अपना काम भी करके आ जाओ, अपनी जाने मन को भी मना लेना। ये सुनकर व्योम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो बैंकॉक में है। मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल पेपर्स देने आया हूँ। पेपर्स देने के बाद वापस आ जाऊंगा। आदित्य ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ढक्कन हो ढक्कन, और वही रहोगे। ये सुन व्योम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ है। फिर अगर वो मिल भी गई तो हम दोनों के बीच झगड़ा ही होगा। वो मुझे पसंद नहीं करती। ये सिर्फ एक तरफा प्यार है। ये सुनकर अश्वत ने कहा, तो तुम उसे सॉरी भी तो कह सकते हो। तभी व्योम ने कहा, मिलेगी तभी तो सॉरी बोलूंगा। मैं अभी ओलिविया एंटनी के घर के बाहर पहुंच गया हूँ। मैं बाद में कॉल करता हूँ। आदित्य ने कहा, ठीक है जाओ, क्या पता वो तुम्हें मिल जाए। अश्वत ने भी कहा, व्योम अगर मिल जाए तो उसे ये जरूर बताना कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। ये सुनकर व्योम ने कहा, मुझे पता है बॉस, पर वो क्या चाहती है ये भी जरूरी है। सिर्फ मेरे एक तरफा प्यार करने से कुछ नहीं हो सकता। अश्वत ने कहा, अगर वो भी तुम्हें चाहती हो तो? जिस पर व्योम ने कहा, मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ओलिविया एंटनी से उसके बारे में जरूर पूछूंगा। ये सुन अश्वत ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ। ये सुनकर व्योम ने कॉल कट कर दिया। वो टैक्सी से बाहर निकला। वो ओलिविया के घर को देख रहा था। वो अंदर चला गया। अब्रम ने पहले से ही ओलिविया को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से सब लोगों को उसके बारे में पता था। उसने अपने एक हाथ में ब्लैक कलर की फाइल पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में फोन था, जिसे देखते हुए वो आगे बढ़ रहा था। अमाया अपना फोन लेकर बालकनी में आई। उसकी नजर व्योम पर पड़ी। पहले तो उसे ये इल्यूजन लगा। वो इग्नोर करके कॉल पर बात करने लगी। बात करते हुए फिर से उसकी नजर उस पर पड़ी। उसने अपनी नजरें हटाई ही थी कि उसे रियलाइज हुआ कि ये उसका इल्यूजन नहीं है, वो सच में है। वो फिर से उसे देखने लगी। उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। व्योम का ध्यान अपने फोन पर था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी चुड़ैल ऊपर बालकनी से उसे देख रही थी। अमाया जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। वो अपने कमरे में जाकर बोली, व्योम, व्योम, वो सच में यहाँ बैंकॉक में है, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? कहीं वो मुझे खोजते हुए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर किसी ऑफिशियल वर्क की वजह से आया होगा। वैसे भी ओलिविया और अब्रम बजाज बिजनेस पार्टनर हैं। पर ये यहाँ, ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर न्यान खड़ा था। न्यान ने उसे कहा, आई एम रेडी। आप अभी तक रेडी नहीं हुई हो? हमें शॉपिंग पर जाना है। आप लड़कियां कितना लेट करती हो? ये सुनकर अमाया ने उसके गाल को पिंच करते हुए कहा, मैं रेडी हूं। न्यान ने उसे सिर से पांव तक देखा। अमाया अभी भी घर के कपड़ों में थी। उसने पैरों में स्लीपर पहन रखे थे। फिर न्यान ने पूछा, आर यू श्योर आंटी, आप ऐसे ही चलेंगी? उसकी बात सुनकर अमाया ने खुद को देखा। उसे रियलाइज हुआ, अगर वो ऐसे गई तो सब लोगों की नजरें उसी पर होंगी। वो तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी। उसने कहा, बस 5 मिनट, ओनली 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। ये सुनकर न्यान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने बड़े आदमी की तरह कहा, ओनली 5 मिनट। अमाया ने झट से डोर बंद किया और रेडी होने के लिए कबर्ड की तरफ लपकी। न्यान ने दरवाजे को घूर कर देखा, फिर वहां से चलते हुए स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। वो स्टेयर्स उतरने लगा तो उसकी नजर व्योम पर पड़ी। किसी अनजान आदमी को घर में देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि उसके सामने उसकी मॉम बैठी हुई हैं। वो जल्दी से उतर गया। वो ओलिविया के पास जाकर बैठ गया। वो अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ता था। व्योम ने उसे देखा और मुस्कुराया, पर बदले में न्यान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उल्टा उसे घूर कर देखने लगा। व्योम ने अपने मन में सोचा, उफ, ये बच्चा, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे मैं इसकी मॉम को बुली कर रहा हूँ। ओलिविया जो पेपर्स रीड कर रही थी, उसने न्यान को देखा और फिर बोली, न्यान, स्टॉप स्टेयरिंग एट देम लाइक दे आर बुलिंग मी। न्यान ने कहा, ये कौन है? डैड के फ्रेंड सर्कल से हैं? जिस पर ओलिविया ने कहा, नहीं, ये इंडिया से आए हैं। तुम्हें याद है हम बिजनेस ट्रिप पर गए थे?
इन्हें मिस्टर बजाज ने भेजा है। ये अश्वथ आर्यन के LFG के मेंबर हैं। ये सुनकर न्यान ने कहा, LFG? ये क्या होता है? व्योम ने कहा, हे क्यूट किड, हाय। न्यान ने उसे देखा और फिर कहा, आपको मैंने उनके साथ नहीं देखा है। ओलिविया ने कहा, हाँ, क्योंकि ये मिस्टर आर्यन के लिए काम करते हैं, मिस्टर बजाज के फ्रेंड हैं। न्यान ने कहा, ओह। फिर व्योम ने कहा, तुम कहीं जा रहे हो? जिस पर न्यान ने कहा, यस, शॉपिंग के लिए, मॉम का कल बर्थडे है इसलिए। वो बड़ों की तरह बात कर रहा था। तभी व्योम ने कहा, तुम्हारे डैड की बहन भी थी ना? न्यान ने उसे घूर कर देखा। व्योम उसे थूक गटकते हुए देखने लगा। उसका ये सवाल करना उसे पसंद नहीं आया। वो अपने मन में बोला, एटीट्यूड तो देखो, 7वें आसमान पर है। फिर न्यान ने कहा, है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर व्योम ने कहा, मैं बस पूछ रहा था, साथ में नहीं रहते? न्यान ने कोई जवाब नहीं दिया। व्योम भी चुप हो गया। उसने ओलिविया को देखा, जिसने पेपर्स अच्छे से पढ़ लिए थे। फिर उसने सिग्नेचर करके उसे वापस दे दिए। व्योम चारों ओर नजरें दौड़ाकर देखने लगा, पर उसे निराशा ही मिली। वो खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू मिसेस एंटनी। इतना कहकर वो जाने के लिए पलट गया। तभी ओलिविया ने कहा, न्यान, जाओ अंकल को गेट तक छोड़ाओ। न्यान भागते हुए गया। फिर उसने व्योम को देखकर कहा, आपने अपने बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? जिस पर व्योम ने कहा, क्यों, मैं अपने बाल लंबे नहीं रख सकता? न्यान ने कहा, मैं पूछ रहा था, जैसे आप मेरी आंटी के बारे में पूछ रहे थे। आप उनको जानते हो? उसके पूछने पर व्योम ने कुछ नहीं कहा। न्यान ने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर कहा, वो भी इंडिया में ही है। उसने जानबूझकर झूठ कहा। व्योम ये सुनकर जरा ठिठका, फिर आगे बढ़ गया। न्यान उसे जाते हुए देखने लगा। उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ गई थी। वहीं कमरे में अमाया तैयार हो गई थी, पर उसे कमरे से बाहर निकलने में घबराहट हो रही थी। वो सोच रही थी कि वो व्योम के सामने कैसे जाए।